तो चलिए आज के क्लास में हम आपको प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि एक पेडस्टल है ना, पेडस्टल के शिखर पर है ना, शिखर पर एक दशमलव कितना तो 6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा हुआ है। मतलब वो जो है आपका कुछ ऊंचाई है, ठीक है ना। आप कहीं कहीं पर देखिएगा, कहीं पर आप स्कूल में चाहे कोई भी कहीं जगह पर देखे होंगे कि एक अथी का सीमेंट का बनाया हुआ रहता है, वो पेडस्टल हो गया और उसी पर मूर्ति बनाया हुआ है। समझ गए ना। अच्छा, तो मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। अब मूर्ति ऊपर है, ऊंचा है, तो बताइए उसका कोण ज़्यादा होगा कि नहीं। 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं बना के। चलिए देखिए, चलिए देखिए क्या करते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं पहले प्रश्नावली। दिखाई दे रहा है ना प्रश्नावली कितना है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम पहले पेडस्टल बनाते हैं। ये पेडस्टल हो गया, ठीक। ये मान लीजिए पेडस्टल हो गया ना ऐसे। और इसी पर मूर्ति है। क्या है? ये आपका मूर्ति है। मान लीजिए ये मूर्ति हो गया, ठीक ना। अब देखिए इस तरह से इसे बना देंगे और यहाँ से मूर्ति रखा हुआ है। मूर्ति का जो कोण है वो कितना है और पेडस्टल की कितना है। तो ई आपका 45 है और ई पूरा कितना है 60 डिग्री है। बोलिए यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब मान के चलिए ई आपका ए बी सी और डी, बस ना। अब देखिए जो मूर्ति है ना उसका ऊंचाई आपका दिया हुआ है, लेकिन हमको ये पता नहीं है, ठीक है। और ये तो आप जान ही रहे हैं क्या लिखोगे इसे। फिर वही पॉइंट पर आ जाएंगे ना, जो बनैले हैं उसी तरह से बन जाएगा। देखिए कैसे। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक। यहाँ पर मान लिया, दिखाई दे रहा है ना, बोलिए। मान लिया कि बीसी पेडस्टल है ना, पेडस्टल की ऊंचाई तथा सीडी एक मूर्ति है। क्या है? चाहे मूर्ति की ऊंचाई है जिसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री तथा 45 डिग्री है। एकर मतलब कि 60 होगा बड़ा वाला के और 45 होगा छोटा वाला के, नीचे वाला के। यहाँ तक तो आप लिख लिए ना। अब चलिए शुरू कर देते हैं। बताइए पहले छोटा वाला त्रिभुज में चलें कि बड़ा वाला में चलें। तो चलिए पहले हम छोटा वाला में चलते हैं। आप जब भी आप बनाइएगा तो थोड़ा सा आप तनी साफ साफ लिखिएगा, ठीक है। ABC त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में चलते हैं हम, ठीक है। त्रिभुज ABC में चलते हैं तो देखते हैं हम क्या कि हम ऊंचाई BC तो अपना मन से h मान लिए हैं। सब में जितना भी हम ऊंचाई दूरी बनाए हैं उसमें दो ही चीज माने हैं, एक x माने हैं और एक h माने हैं। दो ही चीज माने हैं कि नहीं। अब आपको इससे देखिए, हम इसलिए माने हैं कि बच्चा के ई आइडिया मिल जाए कि h कहाँ रखाएगा। यदि h इसमें रखाल है तो x कहाँ रखाएगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। बताइए ये मेरा जो है ऊंचाई है यानी कि लंब है, आई क्या है आधार है, तो 10 का यूज कर देना। तो चलिए 10 45 डिग्री बराबर
तो 10 बराबर क्या होता है, ठीक से बैठिए ना, वैसे क्या कर रहे हो, BC बटे क्या होगा, BC बटे AB होगा। चलिए यहाँ पर 1 रख देते हैं, क्योंकि 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। BC तो मेरा नहीं दिया हुआ, चलिए H मान लेते हैं, यहाँ पर H लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। AB कितना है, x है, ठीक। अब बताइए तिरछा तिरछी क्या करेंगे हम, गुना, तो x बराबर मेरा कितना आ जाएगा, H आएगा। मान लो समीकरण 1 हो गया, ठीक है ना। ऐसी तो हम बना रहे हैं, आगे चलते हैं, पुनः हम चलेंगे, ठीक है, पुनः। अब बताओ कौन त्रिभुज में चले, बड़ा वाला में ABD, तो त्रिभुज ABD में बताइए किसका यूज करें, इसमें 10 का यूज करें, तो चलिए 10 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, बराबर में कितना हो जाएगा, तो BD है ना, अब बटे AB, कोई दिक्कत। अब तो आपको पता होगा कि E कितना है, तो 1.6 प्लस H, बोलिए होगा ये पूरा, होगा ना। तो चलिए हम यहाँ बढ़ते हैं आगे, ठीक है, बताइए कितना हो जाएगा, √3 होगा, बोलिए √3 होगा। चलिए BD का मान कितना हो जाएगा, तो 1.6 प्लस H, अब बट्टा में कितना होगा, AB x, कोई दिक्कत। अब बताइए एक मान लेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तो बताइए x√3 बराबर कितना, 1.6 प्लस में H आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो x बराबर मेरा हो जाएगा 1.6 प्लस H। चल देखिए, अब यहाँ पर देखिए x का मान हम लिखेंगे, तो बताइए ई √3 जो है x में गुना है, गुना है ना, तो बताइए ई पट्टी गुना है, तो ऊ पट्टी जाएगा तो भाग हो जाएगा। बोलिए ये समीकरण कितना हो गया, 2। अब देखिए हम यहाँ x का ही मान, देखिए कहाँ गया, इसमें भी 1 से बराबर लिखे हैं, यहाँ भी 1 से बराबर लिखे हैं। काहे लिखे हैं, काहे कि हमको h के मान निकालेंगे, h ही के मान निकालना था ना, भवन के अधिक क्या निकालना था, पेडस्टर के ना, तो पेडस्टर के निकालना था, पेडस्टर तो यही है, तो इसी क्या निकालना है, ऊंचाई, इसीलिए हम किए। यदि हमको ये दूरी निकालना था, ये दूरी निकालने के लिए रहता, तो यहाँ h बराबर करते, और यहाँ भी h बराबर करते, तो h लेफ्ट लेफ्ट बराबर, तो राइट बराबर। बोलिए ये बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि समीकरण, देखिए ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण कितना से, 2 से। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से ये देखेंगे कि देखिए समीकरण 1 में देख रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 में देख रहे हैं, तो x बराबर h है, और यहाँ भी x बराबर इतना है, तो बताइए जब इसका लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, तो बताइए राइट बराबर हो जाएगा ना। तो एक मतलब कि h बराबर, यही ना, h बराबर बताइए 1.6 प्लस H बट्टा में √3, बोलिए यही होगा ना। अब आगे बढ़ेंगे, ई कंडीशन में तिरछा तिरछी गुना होता है ना, तो बताइए क्या हो जाएगा, ऐसे गुना कर लेते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा, √3h, चाहे h √3, दोनों कोई दिक्कत नहीं है, गुना तो दोनों पट्टी से होता है ना। चलिए वो फाइनल करते हैं, आप √3h ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे आप h √3 ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए, बराबर 1.6 प्लस H। बोलिए यहाँ तक समझ में आया। अब बताइए क्या, तो सबसे पहले h बराबर, ठीक है, तो h बराबर बताइए, ये दोनों में ये पूरा में h से गुना है ना, तो इसको ऊपटी भेज देते हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो एक मतलब कि h बराबर हो जाएगा 1.6 बट्टे में √3 -1, बोलिए हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 बट्टे √3 -1 गुना, ठीक है, तो यहाँ पर √3 प्लस 1 होगा, बट्टे √3 प्लस 1, बोलिए ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब बताइए कि h बराबर क्या होगा, तो h बराबर क्या होगा से देख लीजिए कि h बराबर क्या होगा, ऊपर गुना कर दीजिए, तो बताइए 1.6 इंटू में √3 प्लस 1, बोलिए ऐसे होगा ना। और नीचे देखिए,
तो ए स्क्वायर अथी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर। बोलिए ऐसे होता है कि नहीं होता है? आगे बढ़ते हैं। तो बताइए एच बराबर कितना हो जाएगा 1.6 इंटू में √3 प्लस में 1 होगा अब बटे देखिए 3 3 9 9 का वर्गमूल 3 तो चलिए 3 माइनस 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। तो h बराबर 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 हो जाएगा और बट्टे में बताइए 2 होगा। अब बताइए 2 से यहाँ काट देंगे ना। बोलिए जैसे में मान के चलिए कि यहाँ पर कितना 1.6 है अब बट्टे 2 है। मान लीजिए ऐसे 1 मिनट 2 है ठीक। तो ये दशमलव का हटाएंगे तब बताइए 16/20 हो जाएगा ना। तो चलिए 20 से हम भाग देते हैं कितना में 16 में ऐसी ना। अब बताइए दशमलव देंगे तो 0 उतारेंगे और बी अड़ी 60 से 16 कब 8 मिनट तो कट जाएगा ना। तो यहाँ पर जो है आपका और लिखेंगे h बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए ये उपाय तो लगाना पड़ेगा ना कि चलिए इसे नहीं सुधरेगा तो चलिए हर के परिमीकरण करते हैं। समझ गए ना। चलिए उतार लीजिए ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं 9वां ठीक है। प्रश्नावली 9.1 के 9वां क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण ठीक है ध्यान से समझिएगा कितना है 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यही बोल रहा है ना क्वेश्चन में। तो देखिए ये चित्र आपका थोड़ा सा अलग बनेगा ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यही है ना। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक भवन लिखते हैं और एक मीनार लिखते हैं। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है यानी भवन के 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बताइए बड़ा कौन होगा भवन या मीनार। देख लीजिए बढ़िया से देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है भवन के तो भवन छोटा हुआ ना। तो चलिए इसमें भवन इसको कर लेते हैं। चलिए अब यहां से क्या करेंगे यहां से ऐसे बना देंगे और यहां से ऐसे बना देंगे। समझ गया ना। अब देखिए ए हो जाएगा बी और सी और डी यही ना ठीक है ना। बीच के हमको काम नहीं है। अब देखिएगा तो यहाँ पर हम क्या करते हैं एक मीनार के पाद बिंदु से ध्यान से बढ़िया से समझना है कीप साइलेंट हो जाइए और सुनिए। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसको हम भवन मान लेते हैं तो इसका 30 डिग्री है। हो गया। अब बताइए भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो इसको 60 मान लेते हैं। एक मतलब ये मीनार है। ये क्या है मीनार है। तो चलिए यहाँ लिखे ना पहले ही बात को हम लिख लेते हैं ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा था कहाँ गया हाँ यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसका ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है भवन के ऊंचाई ठीक है। और दिया हुआ है किसका। चलिए तो बताइए इसमें मीनार बड़ा है कि भवन बड़ा है। तो मीनार तो यही होगा तो 50 मीटर इसको मान लेते हैं यही ना। तो बताइए इसका ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है भवन के एच। अब बताओ एक्स कहाँ माने। अब बताइए फिर वही पॉइंट पर चलेंगे ना। तो चलिए आप लोग बताइएगा मान लिया। अच्छा ये पहले बताइए सब के हम एक ही लेवल से बना रहे हैं कि नहीं। खाली चित्र अलग बन जा रहा है लेकिन कमाओ वही हो रहा है। मान लिया कि BC मीनार तथा
एसी भवन की क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, एसी एसी, सॉरी बीडी है, कहाँ गया, हाँ बीडी होगा, ठीक। बीडी है, हो गया ना। जिसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, तो चलिए पहले बीडी है ना, तो 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। हो गया। चलिए बताइए, कोई त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में भवन में चल रहे हैं ना, तो बताइए आपका यहाँ पर ये क्या हो गया, हाँ ये लंब हो गया ये, तो बताइए किसका यूज करें, टेन कितना बराबर ए सी, यानी लंब बटे आधार कितना, ये भी ना। अब बताइए 1/√3 बराबर ए सी मेरा कितना है से बता दीजिए। एच है, अब बट्टा में एक्स। अब बताइए तिरछा तिरछी, तो एक्स बराबर h√, समीकरण मान लीजिए इसको 1 मान लेते हैं। समझ गए ना यहाँ तक। अब चलिए कौन त्रिभुज में चले, तो चलिए त्रिभुज कितना में चलेंगे, ए बी डी में, ए बी डी में। अब बताइए इसमें ये क्या होगा, लंब, आई क्या है, तो किसका यूज करें, 10 बताइए कितना बराबर बी डी बटे ए बी, बताइए √3 ना, बताइए कितना बटे तिरछा तिरछी, चलिए x√ बराबर, अब आगे बढ़ते हैं, x बराबर √3। ठीक है, यहाँ तक समीकरण कितना हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, अच्छा एक मिनट, अरे एक मिनट एक्स ना, हाँ चलिए ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 तथा 2 से ना, 2 से, तो चलिए दोनों में देखिए लेफ्ट लेफ्ट दोनों के बराबर, तो राइट भी बराबर हो जाएगा, h√3 बराबर, यही ना, बोले कितना 50 बटे, यहाँ पर कोई दिक्कत, तो ये तो और आसान हो गया, गुना कर दीजिए कितना, 3 तिहाई 9, 9 के वर्गमूल 3h बराबर कितना, अब बताइए h बराबर 3, 3 से क्या करेंगे 50 में भाग, पॉइंट में आंसर है। चलिए पूर्णांक में है तब पूर्णांक और बढ़िया है, 3 का 3, 2, 3 छक 18, 16.2/3 कितना, 16.2/3 है। चलिए तो इसलिए आपका आंसर, इसलिए h बराबर 16.2/3, अतः क्या भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर, आंसर हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप लोग आगे ट्राई करके देखिए, नहीं बनेगा तो फिर हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहले आप लोग ट्राई करके देखिए, और नहीं तो एक मिनट, कल हम क्या करेंगे, इसको जो है एक दिशा से शुरू करेंगे, हो सकता है कि जहाँ ले जाए, ऐसे सब बनने वाला है, सिंपल है, ठीक है।